अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और सर्दी का मौसम चूँकि अभी तक है और बल्कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बारिशें नहीं हो रही। अल्लाह ताला सब जगह पे खैरियत से बारिश दे। और यहाँ पर हमारे पास है साग, जो कि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा घरों में बहुत पसंद भी किया जाता है और अक्सर लोग तंग भी हो जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। तो कभी कभी बनने वाला साग जो है वो आज हम बना रहे हैं अलग तरीके से। सरसों के साग में हमने यहाँ पर 2 सरसों के साग की लिया था, 1 बाथू का साग लिया था और 2 पालक की, जो उसकी वो बने हुए होते हैं। तो उसके लिए हमने उनको अच्छी तरह से वॉश किया था, कट किया था और फिर वॉश करके इस तरह से छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से कट कर लिए थे। और साथ में जो है वो प्याज लिया था तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का, और लहसुन लिए थे तकरीबन 4 से 5 जवे जो लहसुन के होते हैं। हल्दी ली थी यहाँ पर 1 चाय का चम्मच। ये बॉयल करने के लिए जो चीज़ें थी वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर पानी हम तकरीबन लेंगे 3 गिलास, तकरीबन 3 गिलास, क्योंकि साग का अपना पानी भी होता है जो कि बाद में काफ़ी सारा हो जाता है, इसलिए ड्राई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये पानी इसलिए ज़रूरी है कि इसमें साग बहुत अच्छी तरह से गल जाए। सरसों का साग चूँकि बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं था, फ्रेश था लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, तो उसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए। तो ये तीनों साग मिक्स करके बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़ायकादार बनते हैं और बहुत अलग सा एक टेस्ट होता है इसका। तो सारी चीज़ें हमने पानी में डाल के उसमें साग भी शामिल कर दिया था और इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करके उलट-पुलट भी कर लिया था, ताकि ये आसानी से गल जाए और अच्छी तरह से गल जाए और नीचे भी हो जाए थोड़ा-सा। इसलिए हमने इसको कवर कर दिया था। तो कवर करने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट के लिए बनाया था और बीच में थोड़ा-थोड़ा सा चम्मच हिलाया भी था। दरमियानी से हल्की आंच पे हमने इसको बनाया था 20 मिनट के लिए, यानी उबाला था। तो बीच में थोड़ा सा चमचा हिलाया भी था, लेकिन मुकम्मल 20 मिनट जो है वो, ये 20 मिनट से पहले हमने चम्मच हिला लिया था 5-7 मिनट बाद ही, और उस वक्त आंच थोड़ी सी तेज़ थी इसलिए। तो उसके बाद जब ये पान बिल्कुल गल गया था, इसको फिर छान लिया था और छानने के बाद इसको एक अलग बर्तन में कुछ इस तरह से डाल लिया था। तो यहाँ पे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग सारा गल चुका था और ये सारा साग अब एक जैसे मिक्स हो चुका था। तो यहाँ पे इस साग को कूटने वाला जो लकड़ी का स्टिक सी थी, इससे हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मैश। कुछ लोग इसको ग्राइंड भी करते हैं, लेकिन ग्राइंड मैं नहीं करती और इसको मैश करती हूँ, इससे बहुत अच्छा हो जाता है, मैश भी हो जाता है और बिल्कुल ही इसको एक पेस्ट नहीं बनाना इसका, थोड़ा थोड़ा सा रहने देना है, पता लगे कि साग है। और यहाँ पर हमने इसके तड़के की चीज़ें तैयार की थी। साग हो चुका था, टमाटर हमने लिया था एक दरमियाने साइज़ का, हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 ली थी जिसको कट कर लिया था। लहसुन पेस्ट हमने यहाँ दोबारा लिया है 1 चाय का चम्मच, लेकिन मोटा मोटा कुटा हुआ है, बहुत बारीक नहीं है। धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स जो होती हैं, दड़ा मिर्च होती है या कुटी मोटी मिर्च होती है, वो 1-1 चाय का चम्मच, और नमक था 1 खाने का चम्मच। तो तड़का इसको आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, सरसों के तेल में या सिंपल कुकिंग ऑयल में, लेकिन हमने लगाया था यहाँ पे देसी घी में, ताकि देसी डिश जो है वो देसी अंदाज में बने और इसका जायका भी ऐसा ही हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया था तकरीबन 2 ढाई से 3 खाने के चम्मच देसी घी के, क्योंकि साग इतना भी ज़्यादा नहीं था। और साफ़ किया था, मतलब मंगवाया तो ज़्यादा ही था, लेकिन जब उसको साफ़ करते हैं और उसमें से जो बॉयल करके रह जाता है तो वो फिर कम रह जाता है। तो यहाँ पर इसको करेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स, और जब घी पिघल जाए तो इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे। टमाटर शामिल करेंगे, इसको थोड़ा सा फिर दोबारा मिक्स करेंगे। तो ये तड़का बहुत मज़े का तैयार होता है। और साग की ये ख़ासियत भी है कि अगर साग फ्रिज में पड़ा भी रहे, इसलिए लोगों की फ्रिज में पड़ा रहता है शायद, और ये बल्कि यकीनन कि इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा होता जाता है। जितना फ्रेश अच्छा लगता है, अगले दिन उससे और ज़्यादा मज़े का होता है। ये मैं कह रही हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ तो, कि फ्रिज में पड़ा रहता है तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है साग, उसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो टमाटर के साथ लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। लहसुन को ब्राउन नहीं होने देना, कच्चा कच्चा लहसुन छोड़ेंगे तो उसकी खुशबू और भी अच्छी लगती है साग में। और है भी मोटा मोटा कुटा हुआ, बहुत बारीक इसको नहीं पीसना, बहुत पेस्ट नहीं बनाना। ये देखें नज़र आ रहा है वाइट वाइट सा इस पर। तो इसको करेंगे हम दोबारा से मिक्स, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पर ये तकरीबन हो चुका था जिस तरह से हमें चाहिए था, तो इसलिए फिर इसमें हमने बाद में शामिल किया था मसाला, जो है वो बाद में शामिल किया था। मसाले में भी सिर्फ चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर रह गया था, तो वो हमने बाद में शामिल किया था, और नमक भी।
तो इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चम्मच से करते रहेंगे, लेकिन आँच बहुत तेज़ नहीं करनी। टमाटर इसमें शामिल है इसलिए लहसुन बहुत तेज़ नहीं हो रहा, तो नमक तो अंदर जाने की वो कर ही नहीं रहा था। फिर भी नमक हमने डाल दिया, शामिल कर दिया, और इसको दोबारा करेंगे हल्का हल्का सा मिक्स। और ये हमारा तड़का जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना मसाले को, जैसे वो लाल लाल मसाला है ऐसा नहीं करना। वो अलग साग होता है, वो अलग रेसिपीज़ हैं, लेकिन इसके लिए ये फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें डालेंगे साग जो हमने मैश करके रखा था। ये मसाला इसमें बिल्कुल परफेक्ट आया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें ना बहुत तेज़ था ना ही कम था, बहुत अच्छा मसाला था इसका। तो इसको हम करेंगे मिक्स, और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको जो है आपने भूनना है अच्छी तरह से। भूनेंगे इसलिए कि ताकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा कच्चापन आ रहा है, बॉयल करने में भी प्याज लहसुन और हमने डाला था, इसमें हल्दी भी, कच्चा तो खैर नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए इसको मज़ीद भूनेंगे, तेज़ आंच पे भूनेंगे और अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। और भूनने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा इसमें शाइन जो थी, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डाला कि बिल्कुल वो ऑयली हो जाए, खाने के काबिल ना रहे या हैवी लगे। तो बहुत नॉर्मल से घी डाला था इसमें, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, हाजमा हो सके लोगों का, सबका। और साग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका था। मकई की रोटी के साथ खाएं, चाहे चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जिस तरह पसंद हो खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी थी। और घर के अगर मक्खन या देसी घी के साथ इसको सर्व करें, देसी घी ऑलरेडी पहले मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर दोबारा देसी घी डालें प्लेट में और ऊपर से साग डालें या साग के बीच में डालें तो भी अच्छा लगता है। और घर का मक्खन हो तो फिर तो क्या ही बात है। और यहाँ पर हमारे पास था घर का मक्खन, हमने इसमें शामिल कर दिया था, और बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।